हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। क्या होता है डिटर्मिनेंट? जो हम मैट्रिक्स करके आए हैं, मैट्रिक्स से आगे के जो प्रोसेस हैं वो होता है डिटर्मिनेंट निकालना। कोई एक रिजल्ट पे पहुंचना, एक नंबर पे पहुंचना। देखो कैसे डिटर्मिनेंट के लिए कुछ कंडीशन है। जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, एक डिजिट नंबर आएगा, एक वैल्यू आएगी। इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर ए स्केयर मैट्रिक्स। और जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ हम डिफाइन कर सकते हैं स्केयर मैट्रिक्स, सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन एज ए मॉडुलस। और जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे रिटन करते हैं, ए मॉडुलस में। जैसे टू एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 वी अप्लाई द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो डिटर्मिनेंट होता है वो हम कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। जैसे हमारे पास 2/2 की कोई मैट्रिक्स है, A1 A2 B1 B2, ये एलिमेंट्स हैं। तो A1 और B2 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस में A2 B1 की, इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस में इसके साथ। फॉर एग्जांपल जैसे -2 -9, इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में 4 की और 3 की मल्टीप्लाई। तो ये 18 - 12 कितना हुआ, 6। तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या क्या होता है हम देखते हैं। आगे है माइनस। माइनस क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स ए आई जे, ए आई के जो माइनस है इज एक्सप्रेस एज एम आई जे। माइनर को कैसे डिनोट करते हैं, एम आई जे। एंड इज ऑब्टेन बाय रिमूविंग आई थ्रो एंड जे थ्रो कॉल। कि हम जो माइनर है उसको बोलते हैं अगर हम मैट्रिक्स में ith रो और jth कॉलम को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो बचेगा आपका वो माइनर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल है A11 A12 A21 A22, ये आपके सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका माइनर निकाल लेंगे तो आपने ये रिमूव करना है, बोला नहीं हुआ है कि रिमूव, ये रो रिमूव कर दी और ये कॉलम रिमूव कर दिया, ठीक है। ऐसे और ऐसे बच गया कौन आपके पास, A22। जैसे M11 है, M11 में कौन बचा, रिमूव किया आपका रो और कॉलम, रो और कॉलम, जो ये को और ये, तो ये बचा आपका A22। ऐसे ही 1 2 में जो उस रो का और उस कॉलम को छोड़ के A21 एलिमेंट्स बचते हैं। ऐसे ही M21 A12 और M22 में A11, ठीक है। ये तो था 2 ऑर्डर की। अगर आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, 3/3 की है। तो इस डिटर्मिनेंट से ऐसे डिनोट करते हैं। अगर इसका माइनर निकालना है तो जैसे M11 इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसमें क्या है कि रिमूव करने हैं इस रो के जहाँ पे वो है वहाँ से उस रो का और उस कॉलम को रिमूव कर दो। तो इसको और इसको छोड़ दिया तो बचा कौन आपका, ये और ये। तो इसका और इसका डिटर्मिनेंट A22 A32 A23 A3। तो ये डिटर्मिनेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। A22 A33 माइनस A32 A23, जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा वो आपका माइनर आएगा। ऐसे अगर हम M12 निकालेंगे, M12 इस एलिमेंट का निकालना माइनर, तो इसका ये छोड़ दो और ये छोड़ दिया। तो A21 बचा A31, ये तो छोड़ा हुआ है। A23 बचा और A33, तो A21 A31 A23 A33। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस निकलेगा। ऐसे ही M13 इस एलिमेंट के निकालना है, तो इस एलिमेंट का ये छोड़ दिया, ये रो और ये कॉलम, तो ये बच गया आपका। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो।
A21 A31 A22 A32, तो इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही M21 की रो छोड़ दोगे और कॉलम छोड़ दोगे, ये कॉलम छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये और ये बचता आपका। तो इसका ऐसे माइनर निकाल दो। ऐसे ही M22 का भी ऐसे ही है, M23 का भी, A31 का भी ऐसे ही है, हो जाएगा ये। आगे है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है कि लेट ए मैट्रिक्स आपके पास Aij बी ए स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर देन द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इन ए, कि आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है, उसका कोफैक्टर जैसे Aij इन ए इज द माइनर ऑफ Aij विद साइन माइनस आई प्लस जे, कि हम उसका माइनर निकाल लेंगे विद साइन -1, कि माइनस का 1 साइन लेके वो आपका कोफैक्टर होगा। कि माइनर निकालोगे, माइनर के साथ साइन लगाओगे माइनस का, और किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, आई प्लस जे, रो और कॉलम का ऐड करके वो साइन लगा दोगे माइनस से, बस वो आपका कोफैक्टर निकलेगा। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर। कोफैक्टर ऑफ Aij इज डिनोटेड बाय Aij। जो कोफैक्टर को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर ए से। जैसे जो Aij है, कोफैक्टर कैसे निकलेगा, माइनस का 1 साइन हो गया ये, आई प्लस जे इसके अकॉर्डिंग साइन लगेगा। तो Mij, एम कौन था आपका, माइनर, कि जो कोफैक्टर है वो माइनर निकालोगे और उसका सिंबल लगा दोगे तो क्या बनेगा, वो कोफैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैट्रिक्स है 2x2 की, इसके एलिमेंट लेट कर लेते हैं 2 3 4 1। इसका माइनर निकालोगे पहले, माइनर क्योंकि पहले हमें माइनर चाहिए, उसके बाद साइन चेंज करोगे। तो माइनर M11 का ये छोड़ दिया, M11 का देखो ये छोड़ दिया, ये आया आपका, तो यहाँ 1 है। M12 ये है, तो ये छोड़ दिया, 3 आया है। M21 4, M22 2 है। तो अब इसका कोफैक्टर हम डिनोट करते हैं ए से। तो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, माइनस का 1, आई आपका 1 है, जे भी आपका 1 है। M11 माइनर है, तो माइनर आपका 1 है, सिंबल लगाओगे 1 कितना हो गया, 2 ओड इवन पावर है, इवन में प्लस का आएगा, ओड में माइनस का आएगा, सिंपल है। आगे 1 2 माइनस का 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3 ओड है तो माइनस का हुआ। M12 कितना है आपका 3, तो माइनस का 3। A21 माइनस का 1, आई प्लस जे 2 + 1, M21 कितना है 4, लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल आएगा। A22 माइनस 2 है, 2 आया है, लेकिन 2 और 2 4 इवन नंबर है तो प्लस का। ऐसे फाइंड ऑल द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आप ए मैट्रिक्स ऐसे निकाल सकते हो, पहले इसके माइनर निकाल लोगे, जैसे मैंने माइनर निकाले थे 3x3 के मैट्रिक्स में, फिर सिंबल लगाओगे ऐसे, सिंबल लगाने के बाद माइनर रखोगे, सिंबल लगा दोगे माइनस का, अगर ओड पावर है तो माइनस का, इवन है तो प्लस का, तो ये सभी के फैक्टर निकल जाएगा, कोफैक्टर्स। आगे है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्केयर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए का डिटरमिनेंट इज 0। आप स्केयर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे 3 2 4 4 3 6 5 4 8। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, एक को एक्सपेंड करते हैं, या तो रो को या कॉलम को। ठीक है, मैं इसको करूँगा रो को 3 4 5। तो पहले 3 ऐसे कैसे, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो 3 की और 8 की मल्टीप्लाई 24, 6 की और 4 की माइनस की 24। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, 4 ये छोड़ देते हैं और ये छोड़ देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई 16, इसके साथ माइनस का 16। आगे प्लस का 5 ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 24 - 24 0, 16 - 0, 12 - 12 0।
तो जब डिटरमिनेंट 0 आता है तो ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। आगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर ए का डिटरमिनेंट नॉट 0, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना आए तब ये कौन है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको ये लर्न करने हैं। थैंक्स।